गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? अरे उम्मीद कहें या ना कहें, ठीक होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने परिवार और अपनी फ्रेंड और आस पड़ोस के लोगों पे ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और सुनते हैं हम, क्या ये मोहब्बत है। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। तो ऐसा है कि मोहब्बत तो है ही है, बट किसकी सच्ची और किसकी झूठी है, ये तो हमेशा से हर कोई अपने अपने लाइफ में फेस करता है। तो ये रहा प्रीवियस पार्ट से पहले यार क्या कर रहे हो यार, मतलब बोलना पड़ेगा क्या? ठीक है, बोल देती हूँ। शेयर सब्सक्राइब यदि मन हो तो कर लीजिएगा, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो क्या होती हैं, हमारी अव्यांशी होती हैं। अव्यांशी इन बातों पे डिस्कस करती हैं रैना से, और रैना उनको सजेशन में कुछ ज़्यादा ही दे देती हैं। भैया मेरा कहना ये है कि बिना समझे सोचे सजेशन नहीं मांगना चाहिए। तो वो कुछ शब्दों को और ही सोच के वो कह देती हैं। हाँ, तो देन अब देखते हैं और कि हमारी अव्यांशी क्या करती हैं। अव्यांशी तो सोच लेती हैं कि अब जो होगा सुबह देखेंगे। वो सोती हैं और उनकी डायरेक्ट सुबह नींद खुलती है। तो सुबह जब उनकी नींद खुलती है, जो पर्दे से जो धूप आ रही होती है उनके कमरे के अंदर, और बिल्कुल वो धूप का जो होता है ना रोशनी, मतलब आती है फेस पे और हम सह नहीं पाते। वो उठ जाती हैं और जाके फ़्रेश होके तैयार होके नीचे डाइनिंग टेबल पे पहुंचती हैं। सब लोग बैठे होते हैं, आयशा और उनका भाई और उनकी मॉम, उनके दादाजी दादी। तो जो भाई उनके होते हैं आशीष, वो पूछते हैं कि तुम कब ला रही हो रहना को? तुमने बोला था कि बहुत जल्दी ला रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं आई रहना? तो कहती हैं कि भाई आप, मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं रहना से बोली, वो जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाता है अव्यांशी, तुम ना झूठ मूठ बिजनेस और ये सब बनाती हो। तो वो थोड़ा सा एक लुक देते हैं, इंटेंस लुक होता है। तो उसका भाई चुप हो जाता है और आयशा बोलती है दीदू सच में भाभी कब आएगी? तो मैं बात करती हूँ। और इधर दादा दादी कहते हैं कि दोनों परेशान करना बंद करो उसको, और रहना आ जाएगी, ठीक है? जब भी आना होगा उसको, तुम सब नाश्ता करो। उनकी मॉम और उनके बीच, जो हमारे अव्यांशी के बीच जो खामोशी होती है, वो पता नहीं कब टूटेगी, बट उनकी मॉम कुछ नहीं बोलती हैं और वो अव्यांशी को कुछ नहीं बोलती हैं, सबको नाश्ता सर्व करती हैं। और इधर वो रैना को फ़ोन लगाती हैं, कहती कि बेटा तुम आने वाली थी, तुम आई नहीं। तो कहती है कि माँ मैं बात कर लेती हूँ घर पे, और मैं जल्दी ही आती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा। तो वो अपनी मॉम से बात करने का तो बोल देती है, इधर फ़ोन वो रख देती हैं और इधर आती हैं और सबके साथ बैठ के नाश्ता करने लगती है। इधर कहानी शिफ्ट होती है। जो अव्यांशिका तो हो गया, रैना पे आती है। तो उन उसका सुबह ही नींद खुलता है और वो नीचे तैयार व्यार होके जाती है, अपने मॉम को गुड मॉर्निंग बोलती है, अपने डैड को विश करती है और अपने दोनों भाइयों को विश करती है। और कहती है कि तुम दोनों स्कूल नहीं गए? तो कहती है कि दीदी अभी कैसे जाएंगे, अभी नहीं जा सकते ना। तो कहती हैं क्यों नहीं जा सकते? तुम दोनों का एक रोज़ रोज़ नया नया बहाना चालू रहता है। तो कहती है कि दीदी ऐसा नहीं है, जाना है, पर आज हमें देर से जाना है। तो कहती है ओके, बट ध्यान से जाना तुम दोनों। तो कहती है कि जी दीदी। और इधर इनके मॉम बोलती हैं कि बेटा बैठ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, टिफ़िन ले लें। तो कहती कि ठीक है माँ। माँ पापा आप दोनों से मुझे कुछ बात करनी थी। तो कहती हैं कि, कहते हैं कि क्या हुआ बेटा? तो कहती हैं कि डैड मैं
मेरे कंपनी की तरफ से एक वो हिचकिचाते हुए बोलने कि मैंने एक कंपनी के काम से मुझे बाहर जाना है। तो कहते हैं कि तो तुम इतना घबरा क्यों कर रही हो, तुम पहले भी कंपनी के काम से गई थी तो अभी। कहती हैं कि हाँ डैड, बट अभी थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए जाना पड़ेगा। तो कहती हैं कि उनकी माँ कहती हैं कि ठीक है बेटा चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती हैं कि कितने वक्त के लिए जाना है, तो माँ 2-3 साल के लिए। तो कहती कि 2-3 साल तुम, ऐसा उनकी माँ कहती कि नहीं नहीं बेटा रहने दो, तुम मत जाओ। तो कहती हैं कि माँ पर सैलरी भी तो अच्छी मिल रही है ना, अभी जॉब छोड़ा फिर पकड़ने का, फिर कहाँ ढूंढूंगी, अभी वो कंडीशन नहीं है। और जय और मैं क्या करूँगी इन सब का, पढ़ाई और पापा का। तो कहती हैं कि और उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ सही तो बोल रही है, यदि बच्ची का भविष्य बन रहा है तो क्या दिक्कत है, जाने दो उसे। तो कहती हैं कि ठीक है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, जो करना है वो करो। वहाँ से उनकी माँ थोड़ा सा गुस्सा होकर निकल जाती है। फिर उनकी बेटी जो रहना होती है उनके पीछे पीछे जाती है कि नहीं माँ, जो होगा सही होगा, आप टेंशन ना लो, मैं ध्यान रखूँगी और टाइम टू टाइम कॉल करूँगी प्लीज़। तो आप मान जाओ, मेरी अच्छी माँ हो ना। तो वो कहता है ना कि माँ कितनी भी गुस्सा कर ले फिर बात तो मान ही जाना है। फिर वो मान जाती हैं और कहती हैं कि कब जाना है। तो कहती हैं कि शाम को। तो कहती हैं क्या, शाम को जाना है। तो वो उधर से भागती हुई आती है, कहती है कि इसका दिमाग ख़राब है, ये अभी शाम को जाना है और अभी बता रही है मेरे को। तो कहती हैं कि माँ टेंशन मत लो, सब हो गया है। तो कहती हैं कि ठीक है, जब खुद से ही सब कुछ कर लेना है तो मैं क्या ही बोलूँ। वहाँ से वो चली जाती हैं। इनके डैड कहते हैं कि चुपचाप खा लो बेटा, वो मान जाएगी। अब वो ऑफिस चली जाती है, सबको बाय बोलती हैं और इधर खुश भी होती हैं कि ये खुशखबरी वो अव्यांशी को जाके देंगी। अव्यांशी ज़रूर पक्का है वो खुश हो जाएगी। इधर अव्यांशी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ पक रहा होता है। वो तो धीरे धीरे आप सबको पता चल ही जाएगा कि उसके दिमाग में क्या पक रहा है। फिर वो उधर से उठती है और अपने ड्राइवर को, अविनाश को बुलाती है और कहती कि अविनाश चलो। तो कहती है उनकी दादी की बेटा क्या हुआ, तुमने अच्छे से नाश्ता नहीं किया। नहीं दादी भूख नहीं है और बस थोड़ा सा खा ले काफ़ी है, लंच भिजवा दीजिएगा। वो अपनी दादी को बोल के चली जाती हैं। सब लोग अपना ध्यान रखना। बैठती हैं और इधर अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती हैं और एक तरफ घड़ी की तरफ। मतलब उनके दिल में या क्या चेहरे पे सुकून की लकीर नहीं होती है। और अविनाश पूछते क्या हुआ मैडम, कुछ हुआ है क्या। तो कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना काम करो। फिर वो दोबारा, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा अविनाशी से पूछ सके। और फिर गाड़ी का जो उसकी कंपनी पहुंचती है, मतलब फ्लोर के नीचे पहुंचती है और पार्किंग लगती है। वहाँ से वो उतरती है और उसको लिफ्ट में हमारी जो होती हैं स्नेहा मिल जाती हैं। स्नेहा कहती है गुड मॉर्निंग वंशी। तो वो बोलती हैं गुड मॉर्निंग और फिर वो नज़रें चुराने लगती हैं। तो फिर वो बातों को छेड़ते हुए स्नेहा पूछती हैं कि तुमने क्या सोचा। तो कहती हैं किस बारे में। तो कहती कि यही, मैंने जो कल। तो उस बात पे उसको बहुत ज़्यादा वंशी को गुस्सा आता है और कहती है कि अ, हम इस बारे में बोला ना मैंने कि बाद में बात करेंगे। तब तक फिर वो अपने केबिन की तरफ उनका लेफ़्ट रुकता है और वो केबिन से बाहर आती हैं और स्नेहा भी आती हैं। दोनों अपने अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच रैना ने या वंशी ने एक चीज़ की होती है। रैना ने हमेशा चीज़ों को संभाला होता है और वंशी गुस्से में भले रहे बट गुस्से में कोई गलत डिसीजन कभी नहीं ली है। तो अब देखते हैं उसके डिसीजंस कितने सही साबित होते हैं, कितने गलत साबित होते हैं। फिर वो जब जा रही होती है स्नेहा तो उसको बोलती है स्नेहा मेरे कैबिन में आओ। तो कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ।
तो वो जाती है और वो अपना बैग कैबिन में रखती है, और इधर हमारी जो अव्यांशी होती है वो भी कैबिन में पहुंचती है। और वो सोच ही रही होती है तब तक हाँ, अव्यांशी सोच ही रही होती है तब तक जो स्नेहा होती है वो कैबिन में एंटर करती है और कहती है कि बोलो क्या हुआ अव्यांशी। तो कहती हैं कि मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रही हूँ। इस 1 महीने में तुमने राना के दिल में जगह बना लिया तो मैं हमेशा के लिए राना को छोड़ दूंगी। अगर नहीं बना पाए तो तुम राना को भूल जाना, और तुम मेरी दोस्ती और मेरी कंपनी और अपनी ज़िंदगी के अलावा और किसी बारे में नहीं सोचोगे। तो कहती हैं कि पर 1 महीने में कैसे। तो कहती कि वो मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, मैंने ये शर्त बताई है और तुम इसमें कुछ गड़बड़ मत करना। अगर तुमने गड़बड़ की स्नेहा तो तुम मुझे जानती हो कि मैं कितनी अच्छी और कितनी बुरी हूँ। और वो बहुत सीरियस होकर बोल रही होती है स्नेहा को, और जैसे कि ये बोलते वक्त उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, उसकी आंखों में वो दर्द दिख रहा होता है। और वो कहती है कि अब तुम जाओ यहाँ से। वो भेज तो देती है स्नेहा को, और उसके बाद से वो रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यूँ तो नहीं कहेंगे कि फूट फूट के रोती है या बहुत ज़्यादा रोती है, बट उसके सीने में एक अलग सा दर्द होता है जो जो शब्द उसने कहा होता है। क्योंकि रहना की तरफ कोई देखे उसको वो तक बर्दाश्त नहीं होता है, बट वो अपने फ्रेंड को ऐसा उसने बोला तो वो चीज़ उसको कैसे बर्दाश्त हो सकती है, क्योंकि वो रहना और स्नेहा से दोनों से ही बेहद प्यार करती है। तो फ्रेंड्स, आई डोंट नो कि ये उसने सही किया है या नहीं किया। मुझे लगता है कि कभी कभी ना हमें चीज़ें हम अलग तरीके से सोचने लगते हैं। जिस सिचुएशन में होते हैं, जो इंसान होता है, हर एक इंसान की एक अलग सोच होती है, वो अपने तरीके से सही सोचता है, बट आप दूसरों के नज़रिए में वो चीज़ें गलत हो जाती है या सही हो जाती हैं, हम उस तरीके को जज करने लगते हैं। तो आई डोंट नो कि ये सही तरीका है गलत तरीका है, बट मुझे इसकी ये बात अच्छी लगी कि हाँ, उसको उसने वक्त दिया, और उसके बाद वो जो अगर नहीं कर पाती है तो वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेगी, उसका भी उसने शर्त रखा। देन आगे देखते हैं। फिर वो किसी को कॉल करती है, आ, उसके आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, और कॉल करती है। कॉल पे बोलती है कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। तो वो उधर से आवाज़ आती है कि हाँ मैं करूँगी, करूँगा, लाइक जो भी है ये बाद में आपको पता चलेगा। तो कहती है कि ठीक है, फिर गेम स्टार्ट करते हैं। अब एनसी ऐसे बोल के, और जो फ़ोन रखने वाली होती है तब तक उसको एक सॉफ्ट सी हाथ है, जो हाथ होती है उसके शोल्डर पे महसूस होता है, और वो टर्न होती है। तो वो और कोई नहीं रहना होती है। तो अचानक से रहना को देख के अ, अ, उसके फेस के जो रंगत होते हैं उड़ जाती है, और कहती है कि रहना तुम यहाँ। तो कहती हैं क्यों, मुझे नहीं होना था क्या। तो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वो पहली बार रहना के सामने अपने आवाज़ को लड़खड़ाते हुए महसूस कर रही होती हैं। कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम हाँ, तुम कुछ काम था। तो कहती हैं कि नहीं, कुछ काम तो नहीं था, काम होने पे आऊँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उनका हाथ पकड़ के वो अपने तरफ खींचती हैं और कहती हैं कि अरे सॉरी बाबा, बोलो। तो कहती हैं कि मैंने घर पे बात कर ली है, और मैंने मॉम डैड को मना लिया है। मॉम तो हालांकि थोड़ा सा गुस्सा है, बट वो भी मान जाएंगे। तो कहती हैं कि ओह, तो ये बात है, इतने खुश होने की राज ये है। तो कहते हैं कि हाँ, तो यही बताने के लिए मैं आई थी, तो आप घर पे बता देना, तो मॉम को बता देना आप। तो कहते हैं कि मॉम को
तुम खुद बता देना ना रहना। तो कहते हैं कि क्या हुआ अभी? तो कहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं दादी को बोल दूँगी। तो कहती हैं कि ठीक है। और कहती हैं कि हाँ, हम दोनों लंच साथ में करेंगे। तो कहती हैं कि ओके। तो कोई लगता है कि आज बहुत ज़्यादा खुश है। तो जैसे रहना जो उनके करीब होती हैं, तो अवैंशी सारी तकलीफ़, सारी बातें उनके दिमाग से बाहर चली जाती हैं और वो बस रहना के साथ ही रह जाती हैं। मतलब होता है ना कि सारा स्ट्रेस, सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ छूमंतर सी हो जाती है उनके साथ होने से। तो कहते कि हाँ, मैं खुश हूँ कि अभी हम दोनों साथ रहेंगे। और देन उनके चेस्ट साइड वो उंगली से टैप टैप कर रही होती हैं और कहती हैं कि हाँ, अभी हम कल से साथ रहेंगे। उनको ये नहीं बताती हैं कि शाम को ही मैं घर आ रही हूँ, ये वो नहीं बोलती हैं, कन्फर्मेशन नहीं देती। वो कल का बोलती हैं कि मैं कल आ रही हूँ। और कहती हैं कि पक्का? तो कहते हैं कि हाँ पक्का। तो कहती है ठीक है, मैं शाम को लेने आ जाऊँगी। तो कहते हैं कि नहीं, आप नहीं आना, मॉम को शक हो जाएगा। मैं खुद आ जाऊँगी, आप गाड़ी भेज देना बस। तो कहती हैं कि ठीक है। तो वो ये ऐसे उनके कॉलर पे टैप टैप कर रही होती, मतलब सी चेस्ट साइड कर रही होती थी कि क्या हुआ रहना, तुम ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रही हो? तो कहती हैं कि नहीं मैं ये सोच रही थी कि मैं घर पे दूसरी बार। तो कहती हैं कि क्या दूसरी बार? तो कहती हैं कि नहीं कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। तो कहती हैं कि नहीं समझाओ तो, एटलीस्ट समझाओगे तभी तो समझ आएगा ना। तो कहती कि कुछ नहीं। फिर उनके फेस को अपने फेस की तरफ थोड़ा सा ऊपर करती हैं और उनके कहती कि मेरी आंखों में देखो। और कहती कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो एक टाइम के लिए होता है कि एक दूसरे की तरफ देख के उनको जो वो टाइम होता है ना, ऐसा लगता है कि थम सा गया हो और बस वही रहें और कोई ना रहे। ऐसे एक दूसरे को कुछ मिनटों तक देखते हुए, तब तक उनके डोर पे नॉक होता है। ये दोनों फट से अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग दिशा में खड़े हो जाते हैं। तो उनका जो मैनेजर होता है मनोज, वो आ चुका होता है और कहता है कि मैम आपकी मीटिंग है और आपका ये शेड्यूल है। तो कहती हैं कि वो सेक्रेटरी कहाँ है? तो जब सेक्रेटरी के नाम सुनती हैं हमारी रहना, तो वो बड़े शक की नज़र से अवैंशी की तरफ देखती हैं। तो कहती हैं कि वो उसकी तबीयत ठीक हो गई ना, तो वो अभी आई नहीं। तो कहते हैं कि अभी नहीं मैम, कल से वो ज्वाइन करेगी। तो कहती हैं ठीक है। तो वो रहना जो होती है वो सोचती है कि ऐसी कौन सी सेक्रेटरी है कि जो इनको इतना पूछना हो रहा है। वो उनकी तरफ देखती है और जब मनोज चला जाता है तो कहती है कि ये कौन सी सेक्रेटरी है जो आप इसके बारे में इतना टेंशन ले रहे हो? तो कहते हैं कि नहीं, कोई कोई नहीं है। और कहते हैं कि आप घबरा क्यों रहे हो? तो कहती है कि किसने कहा मैं घबरा रही हूँ? तो कहती है कि नहीं, आपके ये हाव भाव मैच नहीं हो रहे आपके शब्दों से। तो कहती हैं कि तुम कुछ भी मत बोलो है ना रहना। तो कहती हैं कि मैं कुछ भी बिल्कुल नहीं। उनकी तरफ आप बढ़ती हुई आ रही होती हैं और जो हमारी अभियांशी होती हैं वो चेयर पे बैठी हुई होती हैं, उनके गोद में बैठ के और उनके ये फेस से फिंगर, मतलब जैसे माथे से नोज़ पे फिंगर फिराते हुए कहती है ये फिर इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? तो कहती हैं कि वो तुम ऐसे ही देख रही हो ना, तो इसलिए मुझे। ओ, अव्यांशी को डर लग रहा है। तो कहती है कि कौन डर रहा है? मैं बिल्कुल नहीं, क्या बकवास कर रही हो रहना? तो कहते हैं कि नहीं, पर लग तो रहा है। तो कहती है कि मैं नहीं डरती। तो कहती है कि पक्का नहीं डरती? तो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों डरूँगी? तो कह वो फिर उनके जब
उनका फिंगर उनके लिप्स पे आता है, तो फिर से एक टाइम के लिए फिर से उनका आई कांटेक्ट होता है और वो दोनों फिर से एक बार हो जाते हैं और एक दूसरे की ये चीज़ें महसूस होने लगती हैं उनको। और कहीं न कहीं हमारी अव्यांशी का दिल खो रहा होता है यूँ रैना के यूँ हरकतों से। और फिर वो अचानक से इनको ध्यान आता है, नहीं कंट्रोल नहीं खोना, अभी वक्त है, क्योंकि उन्होंने साक्षी को टाइम दे दिया होता है और उस टाइम में साक्षी ने शर्त रखा होता है कि वो स्नेहा सॉरी साक्षी आ रहा है, सॉरी श्रेया को वक्त दे रखा होता है। और वो उन्होंने जो साक्षी होती हैं, सॉरी स्नेहा जो होती हैं, वो बोलते हैं कि तुम उसके करीब भी नहीं जाओगी, ये 1 मंथ में डिस्टेंस रखोगे और रैना से। तो उन्होंने हाँ बोल दिया होता है और उन दोनों में ये डील इसी बात पे पक्की हुई होती है। तो देखते हैं हमारे जो रैना कैसे अव्यांशी को खुद से कंट्रोल करने से उनके शर्तों से बाहर निकालती हैं। क्या होता है, क्या उन्होंने सही किया? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।